ओम शांति। 8 जनवरी 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिसके द्वारा आप चारों समय रोजाना जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो आप इसी वीडियो में जो सामने देख रहे हैं उसके नीचे व्हाट्सएप नंबर चलती हुई लाइन में दिखाई दे रहा है, जिस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः मंगा सकते हैं। ये लिंक चारों समय के लिए रोजाना के लिए एक ही रहता है। प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई अपना सुझाव देना चाहे तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे कभी भी मिथ्या अहंकार में नहीं आओ। इस रथ का भी पूरा रिगार्ड रखो। ये रथ कहां से आ गया? रथ का भी रिगार्ड रखना है, बताओ। मूर्ति पूजा तो हम करते नहीं, रथ की पूजा क्या करे भाई? क्या कहना चाहता है बाबा? भाई जी, ये रथ बाबा का है, बाबा को दे चुके हम, इसकी भी संभाल करनी है भाई जी। जिस रथ में हम बैठे हैं इस रथ की भी संभाल करनी है। अपने रथ की बात करें, किसकी बात करें, मेरे को समझ में नहीं। मीठे बच्चे, हाँ जी, ब्रह्मा बाबा का भी रिगार्ड रखना है। अच्छा, ब्रह्मा बाबा का रिगार्ड रखना है। ये रथ जो है ये ब्रह्मा बाबा है। मीठे बच्चे कभी भी मिथ्या अहंकार में नहीं आओ, झूठे अहंकार में नहीं आओ। इस रथ का भी पूरा रिगार्ड रखो, जिस रथ में शिव बाबा बैठे हैं। जिस रथ में शिव बाबा बैठे हैं उस रथ का भी पूरा रिगार्ड रखो। अच्छा, ये मिथ्या अहंकार की क्या बात थी यहां पर भाई? मिथ्या अहंकार किसका है? कोई झूठा अहंकार कोई करते हैं क्या? यहाँ झूठे अहंकार की बात किसके लिए आई है? जी, शुद्ध अहंकार भी होते हैं। शुद्ध अहंकार तो मैं समझता हूँ कि आत्म अभिमानी बनो तो शुद्ध अहंकार हो जाता है, तो ये मिथ्या अहंकार क्या है? भाई जी, देखा अहंकार नहीं करना चाहिए। तो मेरे को ये सेंटेंस बन ही नहीं रहा, मैं क्या करूं? मीठे बच्चे कभी भी मिथ्या अहंकार में नहीं आओ, झूठे अहंकार में नहीं आओ। हाँ जी, भाई जी, कई बच्चे ऐसे कहते हैं कि हमें ब्रह्मा बाबा से क्या मतलब, हम तो सीधे डायरेक्ट शिव बाबा से करेंगे। अच्छा, ये चक्कर है।
हमें ब्रह्मा बाबा से क्या मतलब है? हम तो डायरेक्ट शिव बाबा से पढ़ते हैं, हम ब्रह्मा बाबा को क्यों याद करें? ये है मिथ्या अहंकार, ये है मिथ्या अहंकार। हम तो डायरेक्ट शिव बाबा से पढ़ते हैं, हमें ब्रह्मा बाबा से पढ़कर क्या करना है? क्या जरूरत है ब्रह्मा बाबा को याद करें? ब्रह्मा बाबा का चित्र हम क्यों रखें? बाबा कहते इस रथ का भी रिगार्ड रखना है, ब्रह्मा बाबा का भी रिगार्ड रखना है। कहीं तुम सोचो कि इस ब्रह्मा बाबा के बिना तुम कैसे मिल सकोगे? इसलिए आपने देखा कि अभी हमने कुछ दिन पहले भी देखा कि ब्रह्मा बाबा का चित्र देख करके ही तो तुम्हें याद आएगा कि अच्छा इसके अंदर शिव बाबा आके बैठा था, वरना तो शिव बाबा को आप सोच भी नहीं सकते कैसे आया, कैसे आके पढ़ाता है। भाई जी, हम्म। भक्ति मार्ग में मंदिर को भी नमस्कार करते थे ना। भक्ति मार्ग के तो मंदिर को नमस्कार करते, यहाँ जो है ना इसी में भगवान बैठे हैं। हाँ, इसमें भगवान बैठे हैं। हाँ, इसलिए जो है अगर उनके भगवान के दर्शन नहीं होते तो मंदिर को ही नमस्कार कर लो तो उसका ही फल मिल जाता है, उसका ही फल मिल जाएगा। प्रसाद खा लो उसका ही फल कथा का सुनने का मिल जाता है। तो इसी तरह से मंदिर है तो मूर्ति है, नहीं तो मंदिर है, नहीं तो मूर्ति कहाँ से आएगी फिर? खुद कहता है जब ये जो मर्जी बाबा बोले वही मान लो। खुद कहता है इस ब्रह्मा को याद नहीं करना। इसको मत करो, इसको हटाओ, कभी तो ऐसा ही बोल देता है। करें क्या भाई जी हम लोग? करें क्या नहीं, मतलब देखना है क्यों कहा जा रहा है और क्यों नहीं कहा जा रहा है, क्यों मना किया जा रहा है, ये क्वेश्चन का आंसर बनाना है हमें। हाँ, वो तो अहंकार वाली बात है इसलिए बोल रहा है। मतलब ये क्वेश्चन है कि कभी ब्रह्मा बाबा को याद करने के लिए कहते हैं और कभी ब्रह्मा बाबा को याद करने के लिए मना क्यों करते हैं? स्पष्ट बोल देता है इसको मना करने, इसको याद करने से कुछ नहीं होगा। हाँ, स्पष्ट बोलता है। हाँ जी। तो फिर कहता नहीं इसी को फॉलो करो। दो तरह की तो बात करता है, फॉलो भी करो, तो फॉलो करने के बाद तो ठीक है, क्वेश्चन खड़ा ये हो जाता है भाई जी के नया क्वेश्चन बनता है तो क्वेश्चन उसमें कि कभी शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को याद करने के लिए कहते हैं, कभी कहते हैं इसको याद नहीं करो, क्यों? ताकि दोनों बातें एक साथ सबको समझ में आ सके। गहराई समझ में आए कि भाई आपको इसको करने से तो कुछ होगा नहीं। हाँ, सुधार तो आपको करना है, पर ज्ञान इसी के माध्यम से मिलेगा, इसलिए इसकी भी इज्जत करो, बस ये मतलब है उसका। ज्ञान देने वाला सिर्फ और सिर्फ शिव बाबा है, इसलिए शिव बाबा को याद करना है। ज्ञान ये नहीं देता, ये केवल और केवल निमित्त है जिसके द्वारा आपको शिव बाबा की याद आएगी। दलाल है जिससे आपका रिश्ता, ये दलाल है, हो गई, शादी हो हाँ, गई। फॉलो इसको नहीं करना। फॉलो शिव बाबा को करना है। इसको प्रैक्टिकल धारण करके दिखाने वाला ये है। इस स्थूल दुनिया में हमें प्रैक्टिकल करके पूरा करके दिखाने वाला ब्रह्मा बाबा है, इसलिए शिव बाबा कहते ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो प्रैक्टिकल करने में, परंतु याद रखो ज्ञान शिव बाबा ने दिया है। कहीं आप इस ब्रह्मा बाबा को ही फॉलो करना, ब्रह्मा बाबा को ही गॉड समझ लो, ये गलतफहमी नहीं हो जाए, ये झूठा अहंकार ना बन जाए। बाबा का कहने का भाव ये है। प्रश्न, तुम बच्चों में पद्म भाग्यशाली कौन और दुर्भाग्यशाली कौन? तुम बच्चों में पद्म न्यारे और प्यारे, सबसे टॉप जो भाग्य है वो है बाप समान न्यारा और प्यारा बनना। तो पद्म का मतलब होता है न्यारा और प्यारा बनना।
तुम बच्चों में पद्मा पदम भाग्यशाली, क्योंकि 100 से ज्यादा नहीं होता कभी भी। कभी भी 100% से ज्यादा भाग्यशाली नहीं कहा जाता, परंतु यहाँ पद्मा पदम जब कहा जाता है, एक्चुअल अर्थ है पद्मा पदम का न्यारा और प्यारा, कमल फूल समान। जो 100% बनता है वो बनता है शिव बाबा। नेक्स्ट कुछ समय के लिए बनता है ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा फाइनल है, वो परमानेंट है, हमेशा रहता है पद्मा पदम। और ब्रह्मा बाबा बनता है, ब्रह्मा बाबा बनता है भाग्यशाली। और दुर्भाग्यशाली कौन है? क्योंकि समय सबको इस संसार में बराबर मिल रहा है, परंतु जो अपना समय वेस्ट कर देगा उसका उतना भाग्य क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दुर्भाग्यशाली बन जाएगा। जिनकी चलन देवताओं जैसी है, जो सबको सुख देते हैं, वो है पद्मा पदम भाग्यशाली। और जो फेल हो जाते हैं उनको कहेंगे दुर्भाग्यशाली। कोई कोई महान दुर्भाग्यशाली भी हैं। कोई कोई क्या है? महान दुर्भाग्यशाली। महान अच्छा होता है कि खराब होता है? महान लिखते हैं वो महान आत्मा है, वो अच्छा होता है। ये महान क्या मतलब है? कोई कोई महान दुर्भाग्यशाली, ये अच्छा है कि खराब है? खराब है भाई जी। महान जिसके साथ लगे उसको वैसा बना देता है, अच्छे के साथ लगे तो उसको अच्छे में बड़ा कर देता है, और बुरे के साथ महान लगे तो बुरा अच्छा, ये चक्कर है। महान दुर्भाग्यशाली बन जाते हैं, वे सबको दुख देते रहते हैं, सुख देना जानते ही नहीं। बाबा कहते बच्चे अपनी अच्छी रीति संभाल कर। अच्छी रीति संभाल करने का तरीका क्या है? अच्छी रीति बनने का तरीका बाबा ने दिया, सबको सुख दो, लायक बनो। सिर्फ पॉजिटिव देखा, नेगेटिव वाला आज काट कर दिया। आज वरना बाबा क्या कहते हैं? ना दुख दो, ना दुख लो, सुख दो, सुख लो। ये है लायक बनो के लिए। लायक बनो कह देने से वो दोनों बातें अपने आप आ जाती है। क्योंकि लायक वही है जो समय देखकर अपने आप को यूज करे। सबको सुख दो, सुख लो, ना दुख दो, ना दुख लो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, तुम इस पाठशाला में बैठ ऊंच दर्जा पाते हो, दिल में समझते हो हम बहुत ऊंचते ऊंच स्वर्ग का पद पाते हैं। ऐसे बच्चों को तो खुशी होनी चाहिए। भाई जी, हाँ जी। लायक में लायक का मतलब है ये लायक जो होगा वो दुख लेगा ही नहीं, इसलिए वो लाइन कट कर दी। लायक होगा क्या नहीं करेगा? लायक होगा वो दुख लेगा ही नहीं। हाँ, लायक का तो मतलब क्या है? लायक शब्द वही मैंने बताया कि बाबा ने लायक शब्द के अंदर बाकी सारा जोड़ दिया। हाँ, लायक में तो अपने आप भाई दुख लेगा तो आएगा लायक, फिर वो अगर दुख ले रहा है। मैं वही बताया कि जी भाई। लायक शब्द के अंदर उन बाबा ने
दूसरे समाहित। पार्ट को भी अपने आप ही जोड़ दिया। वो है ऑलरेडी उसमें, हाँ, लाइक लाइक शब्द के अंदर वो आ जाता है। आ जाता है। इसलिए आज बाबा ने नए तरीके से अपनी बात को रखा। तो खुशी बहुत होनी चाहिए। अगर सबको निश्चय है तो सब एक जैसे तो हो ना सके। सबको निश्चय है, सारे कहते हैं हमको तो बाबा आप पर पूरा पूरा निश्चय है। बाबा कहते हैं यदि सबको निश्चय है तो सब एक जैसे तो हो ना सके। तो सबको एक जैसा निश्चय नहीं होगा। निश्चय तो है परंतु एक समान नहीं। दूसरी बात, एक समान निश्चय अपने आप में कहीं ये नहीं कहता कि निश्चय मेरे को थोड़ा कम है। निश्चय है या नहीं है, दो बातें होती हैं, परंतु निश्चय की परसेंटेज में अंतर आ जाता है। तो सब एक जैसे तो हो ना सके। फर्स्ट से लास्ट नंबर तक तो होते ही हैं। पेपर्स में भी फर्स्ट से लास्ट नंबर तक नंबर होते हैं। कोई फेल भी होते हैं होंगे तो कोई पास भी होते होंगे। तो हर एक अपनी दिल से पूछे, बाबा जो हमको इतना ऊंच बनाते हैं मैं कहाँ तक लायक बना हूं। फलाने से अच्छा हूं व कम हूं। अपने आप को देखो। यह पढ़ाई है ना, देखने में भी आता है। जो कोई सब्जेक्ट में कमजोर होते हैं तो नीचे चले जाते हैं। भल मॉनिटर होगा तो कोई सब्जेक्ट में कम होगा तो नीचे चला जाएगा। विरला ही कोई स्कॉलरशिप लेते हैं, ये भी स्कूल है। तुम जानते हो हम सब पढ़ रहे हैं। इसमें पहली पहली बात है पवित्रता की। बाप को बुलाया है ना पवित्र बनने के लिए। अगर क्रिमिनल आई काम करती होगी तो खुद फील करते होंगे। बाबा को लिखते भी हैं, बाबा हम इस सब्जेक्ट में कम हैं। बाबा हम इस सब्जेक्ट में कम हैं। स्टूडेंट की बुद्धि में ये जरूर रहता है हम फलानी सब्जेक्ट में बहुत बहुत कम हो। कोई ऐसे भी समझते हैं हम फेल होंगे। इसमें पहले नंबर की सब्जेक्ट है पवित्रता। पहले नंबर की सब्जेक्ट क्या है? पवित्रता। बाबा हमने हार खाई तो उसको क्या कहेंगे? उनकी दिल समझती होगी अब मैं चढ़ नहीं सकूंगा। अब मैं चढ़ नहीं सकूंगा। तुम पवित्र दुनिया स्थापन करते हो ना, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। बाप कहते हैं बच्चों माम एकम याद करो और पवित्र बनो तो इन लक्ष्मी नारायण के घराने में जा सकते हो। इन लक्ष्मी नारायण के घराने में जा सकते हो। टीचर तो समझते होंगे ये इतना ऊंच पद पा सकेंगे व नहीं। वे है सुप्रीम टीचर। ये है, ये दादा भी स्कूल तो पढ़ा हुआ है। कोई कोई छोकरे लड़के भी ऐसे खराब काम करते हैं जो आखिर मास्टर को सजा देनी पड़ती है। क्योंकि बच्चे कोई ना कोई गलती करते हैं तो टीचर को सजा देनी पड़ती है। आगे बहुत जोर से सजाएं देते थे। अभी सजा आदि कम कर दी। अब अभी सजा आदि क्या कर दी है? कम कर दी है। तो स्टूडेंट्स और जास्ती बिगड़ते हैं। आजकल स्टूडेंट कितना हंगामा करते हैं। स्टूडेंट को न्यू ब्लड कहते हैं ना। वे देखो क्या करते हैं, आग लगा देते हैं, अपनी जवानी दिखलाते हैं। ये है ही आसुरी दुनिया। जवान लड़के ही बहुत खराब होते हैं।
उनकी आंखें बहुत क्रिमिनल होती हैं, देखने में तो बड़े अच्छे आते हैं। जैसे कहा जाता है ना, ईश्वर का अंत नहीं पाया जाता, ऐसे उनका भी अंत नहीं पाया जाता कि ये किस प्रकार का मनुष्य है। हाँ, ज्ञान का बुद्धि से पता पड़ता है। ये कैसे पड़ता है, इनकी एक्टिविटी कैसी है। कोई भी बात करते हैं जैसे मुख से फूल निकलते हैं, कोई तो ऐसी बात करते हैं जैसे पत्थर निकालते हैं। देखने में बहुत अच्छे पॉइंट्स आदि भी लिखते हैं, परंतु पत्थर बुद्धि बाहर का शो है। माया बड़ी दुस्तर है। इसलिए गायन है, आश्चर्यवत सुनंती, अपने को शिव बाबा की संतान कहलावंती, औरों को फिर सुनावंती, कथंती, भगवान आए हुए हैं, और फिर बागंती अर्थात ट्रेटर बनंती। ऐसे नहीं, होशियार ट्रेटर नहीं बनते। जो बहुत होशियार होते हैं जल्दी ट्रेटर बन जाते हैं, वो भी ट्रेटर बनते हैं, अच्छे अच्छे होशियार, जो लोगों को समझाते थे, योग कराते थे, सामने बैठकर योग कराते थे, वे भी ट्रेटर बन पड़ते हैं। क्यों बन पड़ते हैं ट्रेटर? होशियार भी क्यों ट्रेटर बन पड़ते हैं? भाई जी पाठ के अनुसार हो जाते हैं। और पाठ तो मेन कारण हो गया, और कारण संशय बुद्धि भाई जी। क्या? हाँ, संशय आ जाता है। ज्ञान की किसी ना किसी पॉइंट को समझाते समझाते उनको अहंकार आ जाता है, मैं राइट हूं। और बाबा जो है ना बड़ा चालाक है, बाबा बात को बदल देता है और फिर उनको डाउट बैठ जाता है, संशय आ जाता है, ये कैसे हो सकता है। कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, गलत। ये भगवान नहीं हो सकता। भगवान होता तो एक ही बात कहता ना। ये थोड़ा होता है कि कभी वो कहे ऐसे तो कभी कहे ऐसे। थाली का बैंगन होता है क्या? गलत बात। तो उसे यहीं से ही डाउट बैठ जाता है। कहीं से कोई बात उसकी बात के साथ मैच नहीं की तो वे बाबा को छोड़ देता है, और मैच ना करने का कारण होता है पूरी तरह विकारों पर जीत ना पाना। वो देखता है ये विकारों पर जीत पाया नहीं जा सकता, और वो अपने आप को जस्टिफाई करता रहता है। ये जो जस्टिफाई करते रहते हैं उन्हीं के भागने का चांस रहता है। कहते नहीं हो सकता, झूठ बोलता है भगवान। पवित्र रहना कोई बात होती है? एवं ही छोड़ो। तो वो अपनी बात को सेटिस्फाई नहीं कर पाता, तो वे अपने आप को पीछे हटा लेता है। हटेगा तो अब दोष किसको दे? अपने को तो दोष नहीं देगा। उसको कहीं भी यज्ञ से सैल्वेशन नहीं मिली तो दोष अपने आप को तो नहीं देगा। ये जितने भी बड़े लंबे समय तक सेवाएं करके यूट्यूब में जा करके कह रहे हैं कि ब्रह्मा कुमारी खराब हैं, ये कमियां हैं, ये कमियां हैं, ये कमियां हैं। एक्चुअल में ये कमियां वास्तव में स्वयं में होती हैं, जिनको वो नहीं निकाल पाता, जिसके कारण वो छोड़ता है और फिर जाकर प्रचार करता है कि संस्था में कमी। और ये भी दूसरा लास्ट में जो है ना, जो भाई जी ने कहा कि ड्रामा में पार्ट है, वो लास्ट में कहकर हमने अपने आप को सेटिस्फाई करना है। हमने गुस्सा नहीं रखना है, हमने नफरत नहीं रखना है,
उन आत्माओं के प्रति जो जा करके ट्रेटर बने। उनके लिए हमने अपने आप को समझाना है, ड्रामा में उन आत्माओं का पार्ट इतना है। तो कारण है हर एक स्वयं, दूसरा कोई नहीं। ज्ञान समझाने वाला भी कहीं संशय आ गया, अपने में इंप्रूवमेंट नहीं कर सका, तो ट्रेटर बन पड़ते। उस सेना में भी ऐसा होता है, एरोप्लेन सहित ही दूसरे देश में चले जाते। होगा सेना का बड़ा, और यहां की बातें जासूस बन जाता है, या वो जासूस होता है, पहले से जासूस होता है, आकर के भर्ती हो जाता है और फिर भाग जाता है, और या फिर बिक जाता है, यहाँ का ट्रेटर बन के यहाँ की सारी बातें वहां जाके बता देता है। यहां भी ऐसे होता है। स्थापना में बड़ी मेहनत लगती है, बच्चों को भी पढ़ाई। गद्दार कहते हैं हाँ जी, ट्रेटर वाले को। क्या बोला? मैं बोली बाबा उसको विश्वासघाती बोलते हैं, उसको गद्दार कहते हैं, जो ट्रेटर बाबा बता हाँ, रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये बातें सही कर यूट्यूब पर लोग डाल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। बच्चों को भी पढ़ाई में मेहनत, टीचर को भी पढ़ाने में मेहनत होती है। देखा जाता है, ये सबको डिस्टर्ब करते हैं, पढ़ते नहीं हैं तो स्कूलों में हंटर लगाते हैं। जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं दुनिया वाले स्कूलों में, वह हंटर लगाते हैं। ये तो बाप है। अब बाप कैसे हंटर लगाएगा भाई? वो तो पराया होता है, वो हंटर मार सकता है, बाप तो हंटर नहीं मारेगा। बाप तो कुछ भी नहीं कहते हैं, बाप के पास ये कानून नहीं है। वो वाले बाप तो मारते हैं। इसलिए माँ बाप को भी आज कोर्ट ने मना कर दिया है कि तुम्हें भी बच्चे को मारने का अधिकार नहीं है। माँ बाप भी बच्चे को मारे तो बच्चा जाकर पुलिस में कंप्लेंट कर सकता है। ये सब क्यों आया? कानून ऐसा क्यों बनाना पड़ा? कानून बनता है जब कोई गलती होती है, परंतु परफेक्ट कानून नहीं बना सकते। परफेक्ट कानून नहीं बना सकते, क्योंकि बच्चा जाकर के कंप्लेन कर दे कि मेरे को माँ मारती है। मैंने देखा है ऐसी माँ को भी जो बच्चे को इतना मारती थी कि उसके बाप ने एक अलग से हिडन कैमरा लगाया, उसमें रिकॉर्डिंग किया और कोर्ट में रखा और उसे तलाक दिया। ऐसे कोई भी कोर्ट में प्रूव नहीं कर सकता था कि ये है ना, ये माँ को बच्चे को मारती है। उसको वकील ने बिल्कुल अच्छी तरह सलाह दी। जब उसका तलाक का केस डाल दिया, तब वो बहन आती है मेरे पास कि मेरे को ऐसे ऐसे हुआ। क्योंकि उसकी बहन जो थी वो ज्ञान में चलती थी, वो उसको लेके आई कि बच्चे को बहुत मारती थी। मतलब प्रैक्टिकल है, मतलब कि ऐसा भी होता है कि माँ भी बच्चे को मार सकती है। ये कलयुग की निशानी मतलब है कि बहन अपने भाई को मार सकती है, माँ अपने बच्चे को भी मार सकती है। एक ने तो मार दिया, उसने फोन किया बाद में मेरे पास कि मैंने तकिए से उसको मार दिया, बहुत तंग, रात को सोने नहीं देता, जब देखो तब। मतलब अब वो उस आत्मा ने जाना था, परंतु उस आत्मा ने फोन किया कि मैंने ये बहुत बड़ा पाप कर दिया है। मतलब कहने का है कि दोष, क्योंकि उनको उसको भी दोष मुक्त करना है, क्योंकि उसने वीडियो देखा कि है ना उसका दोष नहीं है तो मेरा दोष है, तो मैं बहुत गिल्टी में हूं। तो फिर उसको समझाया कि तेरा भी कोई दोष
नहीं है, वो एक अलग बात है, क्योंकि उसको भी है तो निर्दोष ना, क्योंकि मेरा वीडियो सेट्स बना हुआ था जिसमें भी किसी का दोष नहीं है, तो उसने इसी बात पर पूछा और उसको गिल्टी से तो निकालना है ना, जो होना था वो तो निश्चित था ना, होने को तो कोई टाल नहीं सकता ना। तो मतलब हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि दुनिया वाले न्यायकारी नहीं बन सकते। परमात्मा आकर जितनी अच्छी न्याय की व्यवस्था समझाते हैं कि बच्चे जो हो गया अब उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। दुनिया वाले कौन सी बात को नहीं समझते जिसके कारण वो ऐसी बात करते हैं? कौन सी ऐसी बात है जिसके कारण वो ऐसा करते हैं? कौन सी बात उनको समझ में नहीं आती? क्योंकि वे समझते हैं ये एक जन्म ही तो है, इस जन्म में इसको नहीं सुधारा फिर इसको हम कब सुधारेंगे? हाँ, ड्रामा का राज कर्मों की बुरी गति उनको समझ में नहीं आती, जिसके कारण उसमें भी ड्रामा के राज में भी उनको ये तो ठीक है अगले जन्म में मिलेगा, पर ये तो और पाप करता रहेगा, इसको तो रोकना चाहिए, इसको रोकेंगे नहीं तो ये तो पाप करता ही रहेगा, करता ही रहेगा। तो ऐसी अवस्था में उनको समझाने की जरूरत होती है कि उनको ये समझ में आए कि उनको ये समझ में आए कि है ना आगे से गलती ना करे। वो समझते हैं कि हम उनको सजा देंगे तो उसे आगे से गलती नहीं करेगा, परंतु ये कानून ये नियम गलत है। जबकि उन्हें सच क्या समझना चाहिए? उनको सच ये समझ में आना चाहिए कि आत्मा का जन्म है एक, जो जब आत्मा परम धाम से आती है वापस जाती है। ये कार्मिक अकाउंट का हिसाब उस आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, आत्मा के जीवन काल से जुड़ा हुआ है। वो समझते हैं यही जीवन है एक, वो देह का जीवन है। वो देह के जीवन में और आत्मा के जीवन में अंतर ना कर सकने के कारण कर्मों की गति को अच्छी तरह नहीं समझ सकते। कर्मों की गति अच्छी तरह तभी समझ में आती है जब उसे समझ में आ जाए, किसी को भी, चाहे वो बीके भी हो, जब उसको ये समझ में आ जाए एक है आत्मा का जीवन और एक है देह का जीवन। जब तक ये दो बातें किसी को समझ में नहीं आए तब तक वो कर्मों की गति को नहीं समझ सकता। आप में से किसी को पता है ये सब बात के नहीं? किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। एक है आत्मा का जीवन और एक है देह का जीवन। कोई बता सकता है अंतर कि आत्मा के जीवन में और देह के जीवन में क्या अंतर है? आत्मा का जीवन और देह के जीवन में क्या अंतर है? कोई बता सकता है? भाई जी, हाँ जी, आत्मा जो है जब परमधाम से आती है, हाँ जी, हाँ जी, परमधाम आने से परमधाम वापिस जाने तक जितने भी जन्म लेती है वो आत्मा का जन्म जीवन है, वो आत्मा का जीवन काल है। एक कल्प के अंदर जीवन है। और देह का जीवन तो बस ये देह जो फिजिकल देह आपकी जो मिली हुई है ये जब तक है तब तक है, जब इसको जला दिए या जो भी अंतिम संस्कार कर दिया तो खत्म हो गया इसका खत्म। जीवन। देह तो एक समय के लिए, थोड़े समय के लिए है, ठीक है। जैसे ही देह छोड़ दिया और उसका जीवन, शरीर का जीवन खत्म, परंतु आत्मा का जीवन चल रहा है। आत्मा एक शरीर रूपी वस्त्र को छोड़ दूसरा शरीर रूपी वस्त्र लेती है।
आत्मा शरीर रूपी वस्त्र को बदलती रहती है और ये शरीर का जीवन खत्म। तो कुछ लोग शरीर के जीवन काल को ही अपना जीवन समझ बैठे हैं। ठीक है। और भाई आत्मा ही अजर अमर अविनाशी है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, उसके बाद भी उसका जीवन काल एक कल्प में, एक ड्रामा में कितना समय है, वो जीवन काल। भाई जी प्रचलन तो ये भी है ना कि आपको तो एक ही जीवन मिला है, ये शरीर का जीवन जी, वो कहते हैं ये वो होगा शरीर का जीवन। हाँ वो तो ये ज्ञान मार्ग वाली बात हुई। बाकी जो लौकिक में जो प्रचलित है, आप सिनेमा दिखाते हैं भैया ये तो एक ही जीवन मिला, इसी में सब कुछ कर लो जो कर सकते हो आप। वही बताना, वही अंतर समझना है ना। जी भाई जी, मतलब एक तरफ है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, अजर अमर अविनाशी का अपना भी जीवन काल है, ड्रामा में पार्ट बजाने का। कोई 4-5 हजार साल के लिए आती है, कोई 4 हजार साल के लिए आती है, कोई 1000 साल के लिए आती है, कोई 100 साल के लिए आती है, कोई 1 साल के लिए आती है। ठीक है कि नहीं? वह है आत्मा का जीवन काल कि आत्मा इस संसार पर कितना समय पार्ट बजाने के लिए आई। जीवन तब होता है जब आत्मा और जीव मिलता है। आत्मा और जीव जब मिलते हैं तब उनका जीवन काल चलता है। फिर उस जीवन काल के अंदर शरीर का जीवन काल होता है। शरीर का भी जीवन काल होता है। शरीर का जीवन काल शरीर तक चलता है। आत्मा तो फिर भी है। कोई आत्मा 4000 साल के लिए इस दुनिया में आई है, आने के बाद वो कितने भी शरीर बदले, शरीर का जीवन काल खत्म होता रहेगा, परंतु उसका जीवन काल चालू है। अब जीवात्मा जब शरीर छोड़ दिया तो भी जीवात्मा ही है वो नहीं, तब उसे आत्मा कहा जाता है। आत्मा ने शरीर छोड़ा, स्थूल शरीर छोड़ा तो सूक्ष्म शरीर ले लिया, तो भी उसको जीवात्मा कहेंगे क्या? तब भी उसको इस संसार में आने पर, कर्म क्षेत्र पर आने पर उसे जीव आत्मा ही कहा जाएगा। वो बिना जीव के रह नहीं सकती, चाहे वो सूक्ष्म शरीर हो, चाहे वो स्थूल शरीर हो। फर्क कितना आएगा? नहीं, अपने शरीर और ये सूक्ष्म और स्थूल का अंतर बताया ना, दोनों में अंतर कि वो जीव तो उसे भी कहा जाएगा। जीव उसको भी, चाहे सूक्ष्म शरीर है तो भी जीव है वो। हाँ, सूक्ष्म शरीर को भी तो शरीर तो आ गया ना, तो भी जीवात्मा है। हाँ, तो भी जीवात्मा है। स्थूल शरीर में अंतर सिर्फ इतना हो गया, वो स्थूल शरीर के कारण जीवात्मा है, वो सूक्ष्म जीवात्मा है और वो आत्मा है, केवल आत्मा है। हाँ, सूक्ष्म जीवात्मा को फरिश्ता भी कहा जाता है, तो भूत प्रेत भी कहा जाता है। जो फरिश्ता है उसे सूक्ष्म जीवात्मा भी कहा जाता है। क्लास तो उसकी जीवात्मा ही कहला है, लेकिन हाँ, कैटेगरी जो कहेंगे तो एक कैटेगरी है आत्मा, दूसरी कैटेगरी है सूक्ष्म जीवात्मा और तीसरी कैटेगरी है जीव आत्मा। जीव खाली जब जीव आत्मा बोला जाएगा तो इसका मतलब होता है स्थूल जीव आत्मा, स्थूल शरीर वाला। 3 स्टेज हो गई आत्मा की। ठीक है। बाप के पास ये कानून नहीं, यहां तो बिल्कुल शांत रहना है। बाबा यहां तो कोई ऐसा कानून नहीं बना के बैठे जैसे दुनिया वालों ने कानून बनाया कि इसको तो यहीं पर ही हिसाब देना पड़ेगा, यहीं आपका कार्मिक अकाउंट बराबर होना पड़ेगा। और यहां पर ब्राह्मणों ने बेड़ा गर्क किया। उन्होंने कहा देखो इसने तो बिल्ली मारी है, वरना इसको सजा तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि भक्ति मार्ग में ये तो स्पष्ट है कि कर्म किया है तो कर्म का फल लेना पड़ेगा, अभी नहीं तो अगले जन्म में लेना पड़ेगा।
वो ये भी कहते हैं कि धर्मराज के पास सजा भुगतनी पड़ेगी, फैसला तो धर्मराज ही करेगा। यदि आप उससे बचना चाहते हो, ये उन्होंने बीच में अपनी तरफ से कानून बना लिया कि आप सोने की बिल्ली दान कर दो तो तुम वहां सजा खाने से बच जाए। क्योंकि वेदों में भी मतलब ये बात तो है कि आपने जो बोएगा वो काटेगा, जौ बोएंगे तो जौ काटेंगे, गेहूं बोएंगे तो गेहूं काटेंगे, बबूल बोएंगे तो आम कैसे खाएंगे। मतलब ये हमारे शास्त्रों में वर्णन है, जैसा करोगे वैसा पाओगे। इस बात को तो समझाया, परंतु मर गए अब क्या करेंगे। अब आपको भगवान सजा देगा, परंतु बाबा कहते मैं किसी को सजा नहीं देता हूं। आपने जिसको जो दिया है वही आपको देता है, कोई दूसरा नहीं देता है। यहां तो बिल्कुल शांत रहना है। बिल्ली का हिसाब कैसे क्लियर होता होगा भाई जी? हाँ जी, बिल्ली का कार्मिक अकाउंट कैसे क्लियर होगा? वो तो बनेगा और बराबर तो होगा। पंडित ने आपसे झूठ बोल तो करके बिल्ली देना नहीं ना, सोने की बिल्ली तो देना नहीं है, तो फिर कैसे बराबर होता होगा? मैं तो ये मतलब ज्ञान के हिसाब से पूछ रहा हाँ, हूँ। मैं आपकी बात समझ गया। क्या पंडित ने आपको झूठ बोल करके आपसे सोने की बिल्ली दान करवा ली, ले ली, ठीक है कि नहीं? गोदान बिल्ली दान सब एक ही कैटेगरी है। अब तो यहाँ सोना दान हुआ है ना, बिल्ली तो कोई दान हुई नहीं है। हाँ, चाहे आपने तांबे की बिल्ली दान की है, चांदी की बिल्ली दान की है, या सोने की बिल्ली दान की है, या मिट्टी की बिल्ली। पंडित जी को बुद्धू बना दिया, कलर कर दिया सोने का। नहीं 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 भाई जी, आपने आपसे आपको पंडित ने झूठ बोला और आपसे सोने की बिल्ली दान करा ली, जी। तो अब किसी न किसी जन्म में आप उस पंडित को लूटेंगे, क्योंकि आपको तो सोना लेना है ना वापिस। बिल्ली का हिसाब पूछ रहा हूँ, वो तो पंडित का और हमारा रोल तो अलग हो गया। बिल्ली को मारा उसका तो क्या होगा? बिल्ली से उसका कोई लिंक नहीं है। बिल्ली मांगने तो नहीं आई कि मेरे को सोना दे दो। नहीं, बिल्ली को तो मारा ना मैंने, ये अपराध तो हुआ ना, जीव हत्या। अच्छा, तो दूसरी तरफ देखेंगे। हाँ, मैं आप वही है, आपने बिल्ली को मारा, बिल्ली से आप बिल्ली को आपने, एक होता है जानबूझ करके मारा, एक होता है एक्सीडेंटली, मतलब किसी कारण से कुछ भी हुआ, कैसे भी हुआ, उसकी डेथ तो हुई है ना। उसकी डेथ के कारण तो आप ही बने हैं ना, निमित्त तो आप ही बने हैं ना। बहाना था उसका शरीर छोड़ करके जाने का। आपने बिल्ली आत्मा को जो दर्द पहुंचाया है, वो दर्द आपको बिल्ली पहुंचाएगी। जो कार्मिक अकाउंट आपका बिल्ली के साथ बना है, वो तो आप आत्मा को बराबर करना है। इस सोने की बिल्ली को दान करने से वो ना कम होगा ना ज्यादा होगा। बिल्ली दर्द पहुंचाएगी आपको। वो बिल्ली, वो पशु पक्षी जीव जंतु ही आपको अपना, हाँ, वो आपको दर्द वो देंगे, आपको दर्द की अनुभूति आपको लेनी पड़ेगी। क्योंकि इसके लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें मतलब सारे दिन में एक व्यक्ति 100 बकरे काटता है या 100 मुर्गे काटता है, ठीक है नहीं, तो उसने अपने जीवन काल के अंदर तो इतने सारे बकरे और मुर्गे काट दिए, क्या वो मरेगा फिर मुर्गा बनेगा मुर्गा बनेगा? क्या वो मुर्गा बनेगा तब हिसाब बराबर होगा? नहीं। आपने जितने मुर्गे काटे उसमें हर मुर्गे के साथ आपका अलग अलग कार्मिक अकाउंट बना है। आपने काटते वक्त जितना उसे दर्द पहुंचाया है, वो आपको उतना दर्द देगा, उतना दर्द देगा। ये नहीं कि वो आपका गला ही काटे, आपको मार ही डाले। मारना नहीं है, मतलब है कर्म हमारा जो बना है वो दर्द का बना है। बाकी तो उस आत्मा ने शरीर छोड़ना था, उसके लिए जाने का बहाना बनना था, ताकि वो दूसरा जन्म जाकर ले। भाई जी, जिन्होंने खाया उनका क्या होगा? पहले ये आपको समझ में आ गया कि जितना दर्द हमने उसको दिया है, जैसे वो सींग मार दे, खुर मार दे, आपके खाने में कुछ डाल दे, आपको बीमारी लग जाए,
मतलब वो निमित्त बनेंगे आपको उतना दर्द देने के, वो पेन आपको मिलना है। लक्षण में जाए, आप लक्षण में जाइए आप। हाँ जी, लक्षण में जाना, स्थूल में नहीं जाना। हाँ, आत्मा तो लक्षण ही अनुभव करेगी, दर्द दुख जो बिल्कुल 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 बिल्कुल। फिजिकल में नहीं जाना आपको। फिजिकल में नहीं, फिजिकल ये नहीं कि पहले क्या सोचते थे कि आपने मुर्गा काटा, मुर्गा बनेंगे, तो फिर वो मुर्गा तेरे को काटेगा। वो नहीं। और दूसरी बात आती है, दूसरा बहन जी पूछ रहे हैं कि जो खाते हैं, ठीक है, ये खाना भी जिसने खाया, सबसे पहली बात कि इनके अंदर जितने पॉइजन होते हैं वो ही उसको दुख देते, वो ही उसके दुख देने के निमित्त बनते हैं, वही उनको बीमारियां देने के निमित्त बनते हैं। एक तो हम अपने अंदर कोई खराबी आई है वो उसका सामना करें। अब दूसरा जो हमने खा रहे हैं वो पता नहीं कब कटा था, कब का सड़ा हुआ था, कितने उसमें और विकार आ चुके थे, और उसके अंदर अपनी जो जब जीवित था तब उसमें जो बीमारियां थी वो भी सारी उसके अंदर ही हैं, और जिसके कारण उन बीमारियों से भी लड़ना पड़ता है। अब वो बीमारी हमारे अंदर गई है, वो हमें भी बीमार करेगी। जब उसका पता लगेगा तो भुगतेंगे। उस समय कुछ नेगेटिव हार्मोन उसके अंदर बने, वो आपको भी झेलना पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल झेलने पड़ेंगे, ठीक है। उसके लिए जो डॉक्टरों को पैसे देने पड़ेंगे, उसके कारण जो बीमारियां आएंगी, उसके लिए जो तड़पना पड़ेगा, वो हिसाब किताब है। ये सारा हिसाब किताब हमें बराबर करना होता है। सुई लगवाना भी दर्द होता ही है ना भैया। सुई लगाना, काटे जाएंगे। आपको ऑपरेशन होगा आपका। गाय को हमने देखा है, गाय को उसने एक आदमी को मार डाला, सींग मार मार के, उठा करके मारा, उसने मार डाला बिल्कुल। व्रत चला रहा था, गाय पीछे से उसको उठा के पटका कई बार। हाँ, ये वीडियो में दिखा, कई बार न्यूज में आता। वो तो कई बार पड़ा, एक ने तो मार ही डाला। हाँ। तो मतलब कहने का ये है कि कार्मिक अकाउंट कैसे कैसे बराबर करना है, वो बराबर कैसे बराबर होता है। हाँ, वो आत्मा के साथ है हमारा, वो आत्मा हमारे पार्ट में बना हुआ है। कब मुझे वो दर्द लेना है, किसके कारण लेना है, वो सारे कारण भी बनेंगे। यहां तो बिल्कुल शांत रहना, सब यही वही है। और यहां तो बाबा कहते क्या करो, शांत रहो, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा होगा। ये ड्रामा न्यायकारी है, तुम न्याय करने वाले क्यों बन रहे हो? परमात्मा न्यायकारी है, सबको न्याय मिलता है, फिर तुम न्यायकारी क्यों बन रहे हो? तुम न्यायकारी बनने वाले कौन हो? न्याय तो कर्म फिलॉसफी है, सीधी सी बात। हाँ जी, परमात्मा बाबा भी थोड़ी कोई आपको कुछ करने वाला, कर्म फिलॉसफी आपने किया आप भोगो। ये ड्रामा कल्याणकारी, इसलिए कहा ना ड्रामा कल्याणकारी है। ड्रामा में हर आत्मा के लिए कल्याण है, हर आत्मा को न्याय मिलता है, किसी भी आत्मा के साथ अन्याय नहीं होता है। बाप तो सुख दाता है, प्यार का सागर है, तो बच्चों की चलन भी ऐसी होनी चाहिए ना। जैसे देवताएं होते हैं, तुम बच्चों को बाबा सदैव कहते हैं तुम पद्मा पदम भाग्यशाली हो, परंतु पद्मा पदम दुर्भाग्यशाली भी बनते हैं जो फेल होते हैं, उनको तो दुर्भाग्यशाली कहेंगे ना। बाबा जानते हैं अंत तक ये होता रहता है, कोई ना कोई महान दुर्भाग्यशाली भी है, जरूर बनते हैं। चलन ऐसी होती है, समझा जाता है ये ठहर नहीं सकेंगे, इतना ऊंच बनने लायक नहीं है, सबको दुख देते रहते हैं, सुख देना जानते ही नहीं, तो उनकी हालत क्या होगी? बाबा सदैव कहते हैं बच्चे अपनी अच्छी रीति संभाल करो, ये भी ड्रामा अनुसार होने का है, और ही लोहे से भी बदतर बन जाते हैं। सो भी अच्छे अच्छे बच्चे कभी चिट्ठी भी नहीं लिखते, कितने अच्छे बच्चे हैं,
विचारों का क्या हाल होगा। बाप कहते हैं मैं आया हूं सर्व का कल्याण करने, आज सर्व की सदगति करता हूं, कल फिर दुर्गति हो जाती है। तो अब कहेंगे हम कल विश्व के मालिक थे, आज गुलाम बन गए हैं। अभी सारा झाड़ तो बच्चों की बुद्धि में है, ये वंडरफुल झाड़ है। मनुष्यों को ये भी पता नहीं, अभी हम जानते हैं। कल्प माना पूरे 5000 वर्ष का एक्यूरेट झाड़ है, एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। इस बेहद की के झाड़ की तुम बच्चों को अभी नॉलेज मिल रही है। नॉलेज देने वाला है वृक्षपति। बीज कितना छोटा होता है, उनसे फल देखो कितना बड़ा निकलता है। ये फिर है वंडरफुल झाड़। इनको बीज बहुत छोटा है, इस वंडरफुल झाड़ का बीज बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि जिसको हम इन आंखों से देखना चाहें तो नहीं देख सकते। आत्मा कितनी छोटी है, बाप भी बहुत छोटा है, इन आंखों से देखा भी नहीं जा सकता। बल विवेकानंद का बतलाते हैं, उसने कहा ज्योति उनसे निकल मेरे में समा गई। ऐसी कोई ज्योति निकल कर फिर समा थोड़ी ही सकती, ऐसे तो ना है कि कहीं से ज्योति निकले और किसी में समा जाए। क्या निकला ये समझते नहीं, कुछ तो निकला है परंतु समझते नहीं। ऐसे ऐसे साक्षात्कार तो बहुत होते हैं, परंतु वो लोग मान देते हैं, फिर महिमा भी लिखते हैं। भगवानोवाज कोई भी मनुष्य की महिमा है नहीं। बाबा कहते हैं किसी भी मनुष्य की महिमा नहीं है, सिर्फ मेरी महिमा है। मैं ही हूं महिमा लायक, और कोई भी मनुष्य महिमा लायक नहीं है। महिमा तो भाई सिर्फ, जी, हाँ जी, विवेकानंद जो ज्योति देखे थे वो क्या है? ऐसा है कि कोई भी ज्योति इन आंखों से दिखाई नहीं देती। आत्मा को, आत्मा तो दिखाई नहीं देती, परंतु जब कोई आत्मा शरीर को छोड़ती है, वो वाइब्रेशन जो वहां होता है वो महसूस कर सकता है कि आत्मा निकल गई। मैं अपना कई बार शेयर किया है, आपको बताया है कि मैंने एक ही व्यक्ति को अपने सामने प्राण छोड़ते हुए, आत्मा निकलते हुए देखा। मैं उस आत्मा को ही, आंखों को ही देख रहा था, वो भी मेरी आंखों में ही देख रहा था, और बल्ब बुझ गया, आंखें बुझ गई, देखते देखते आंखें बुझ गई। ये अंतर मैं तभी समझ पाया कि जब मैं कंटिन्यूअस उसे देख रहा था। बाकी आपने देखा होगा मरने के बाद आंखें कैसे हो जाती हैं और जीवित व्यक्ति की आत्मा आंखें कैसे होती हैं। ये अंतर सब पहचान सकते हैं, वो तो उस अंतर को देखना, क्योंकि जैसे कि बल्ब बुझता है ना, ऐसे ही आंखें बुझ गई। ऐसे एक छिपकली को मैंने देखा, उसने आंख मेरे सामने ही, उसने एकदम उसकी भी आंखें बुझ गई। मेरे देखते देखते उसने आंखों की लाइट गायब हो गई। तो मतलब कहने का है कि वो जो ज्योति बुझी, वो उस ज्योति बुझने को आंखों में देख रहा होगा कि ज्योति निकल गई है। अब उस ज्योति के निकलने का, क्योंकि विवेकानंद एक योगी, मैं समझ सकता हूं कि वो रहे, हम तो इतने योगी नहीं रहे क्योंकि हम तो विकारी दुनिया में हुए, तो वो निर्विकारी ब्रह्मचारी था। तो हो सकता है कि उसके अंदर उस प्रकंपन को भी महसूस किया गया हो, क्योंकि बाबा कहते जब आत्माएं शरीर छोड़ती हैं अमृत वेले, तो उस समय एकदम चारों तरफ शांति की भां भां होने लगती है, मतलब एकदम शांति छा जाती है जब आत्माएं शरीर छोड़ती हैं। अब जो पवित्र आत्माएं होती होंगी और वो उसको अनुभव कर सकती होंगी कि वो शांति की प्रकंपन को उसने अनुभव किया हो, और उसका प्रकंपन का अनुभव
उसने अपने साथ जोड़ दिया कि आत्मा निकली और मेरे में समा गई। उस प्रकंपन को उन्होंने अपनी तरीके से अभिव्यक्त किया होगा, परंतु आगे वाले बताने वाले जितनी स्थूल बुद्धि उनकी थी उसको उन्होंने अपनी रीति से एक्सप्लेन कर दिया। जैसे आपने मेरे से पूछा, मैंने अपनी समझ के हिसाब से आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो उन्होंने भी उसी प्रकार से, क्योंकि मैंने विवेकानंद को नहीं देखा, मैंने विवेकानंद ने क्या देखा क्या नहीं देखा मुझे नहीं मालूम, परंतु जो मेरी नॉलेज है, जो मेरे पास समझ है, मैंने अपनी समझ के हिसाब से आपको एक्सप्लेन किया है। ऐसे ही जो भगत लोग हैं वो उसको अपनी समझ के हिसाब से एक्सप्लेन करेंगे। सच तो ये है जो बाबा के ज्ञान के हिसाब से कि कोई भी आत्मा इन आंखों से किसी आत्मा को देख नहीं सकती। ये स्थूल चमड़े की आंखें आत्मा को नहीं देख सकती। आत्मा की एक्टिविटी को हम देख सकते हैं, स्थूल एक्टिविटी हम सारा दिन देखते रहते हैं। आप हमारे सामने क्या क्या कर रहे हो वो सामने दिखाई दे रहा है, सभी देख सकते हैं। एक सूक्ष्म है एक्टिविटीज, जो सूक्ष्म एक्टिविटीज है वो सूक्ष्म अवस्था वाला ही देख सकता है, स्थिर बुद्धि वाला ही देख सकता है। जैसे दोनों टाइम मेरी बुद्धि एकदम स्थिर थी, मैं उन आत्माओं को आंखों को ही देख रहा था और मेरा ध्यान कहीं नहीं था। मुझे ये नहीं पता था कि ये मरेंगे। मतलब तो यही हुआ ना। हाँ जी, कि लाइट ही होती है आत्मा जो अपने बोल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो लाइट तो देख लिया ना, लाइट ये आत्मा होती है। बिल्कुल, जैसे जैसे आपने बिल्ली की आंखें अंधेरे में चमकते हुए देखी होंगी, वो थोड़ा तेज जा चमकती हैं। उनके अंदर एक ऐसा केमिकल होता है जो रात के टाइम पर चमकता है और उनका टॉर्च का काम करता है, उनको देखने में सहयोग देता है। तो आत्मा में, हर आत्मा में भी लाइट है। मतलब एकदम मैं तो सिर्फ बिल्कुल सीधा एकदम उस आत्मा को देख रहा था। मेरी ड्यूटी लगाई गई थी कि आप इसको संभालो, मैं दीवा जला के लाती हूँ। और उसके बेटे ने उसको गोदी में लिया हुआ था, आप संभालो जरा यहाँ पर। अब मैं संभाल के हम रोक तो सकता नहीं हूँ, मैं कुछ कर तो सकता नहीं हूँ, परंतु वो मुझे देख रहा था और मैं उससे देख रहा था। और जब तक दीवा आता वो तो जा चुका था। क्योंकि समझा जाता है कि दीवा जल जाना चाहिए तो हो जाता है, वो विषय अलग हो जाता है। खैर, बाबा ने कार्ड बहुत अच्छा बनाया था, जयंती मनाना हो तो एक शिव बाबा की। इन लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा बनाने वाला शिव बाबा है। बस एक की महिमा है, उसी एक को ही याद करो। ये खुद कहते हैं, ऊंचते ऊंच बनता हूं फिर नीचे भी उतरता हूं। कौन कहता है? ब्रह्मा बाबा कहता है। ये किसी को पता नहीं है कि ऊंचते ऊंच लक्ष्मी नारायण ही फिर 84 जन्मों के बाद नीचे उतरते हैं। तत्व ऐसे ही तुम भी नीचे उतरते हो। तुम ही विश्व के मालिक थे, फिर क्या बन गए? सतयुग में कौन थे? तुम ही सब थे नंबरवार, तुम ही सब थे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। राजा रानी भी थे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी के भी थे। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। इस सृष्टि चक्र का ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में चलते फिरते रहना चाहिए। तुम चैतन्य लाइट हाउस हो, सारी पढ़ाई बुद्धि में रहनी चाहिए, परंतु वह अवस्था हुई नहीं, होने की है। जो पास विद ऑनर होंगे उनकी ये अवस्था होगी। सारा ज्ञान बुद्धि में होगा। बाप के लाडले लवली बच्चे भी तब कहलाएंगे। ऐसे बच्चों पर बाप स्वर्ग की राजाई कुर्बान करते हैं। कहते हैं, मैं राजाई नहीं करता हूं। शिव बाबा कहते हैं, मैं राजाई नहीं करता हूं, तुमको देता हूं।
तुमको देता हूं, इसको निष्काम सेवा कहा जाता है। बच्चे जानते हैं बाबा हमको सिर के ऊपर चढ़ाते हैं, तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए, ऐसे बाबा को कितना याद करना चाहिए। ये भी ड्रामा बना हुआ है, ये भी ड्रामा बना हुआ है। बाप संगम पर आकर सबको सदगति देते हैं, बाप संगम पर आकर सबको सदगति देते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नंबर 1 हाईएस्ट बिल्कुल पवित्र, नंबर 1 हाईएस्ट बिल्कुल पवित्र, नंबर लास्ट बिल्कुल अपवित्र। याद प्यार तो बाबा सबको देते हैं ना, चाहे वो नंबर लास्ट अपवित्र है, चाहे नंबर 1 पवित्र है। बाबा के लिए तो सारे बच्चे निर्दोष है या दोष है उनमें? एकदम निर्दोष, किसी भी आत्मा का कोई दोष नहीं। बाबा ये देखते हुए हर बच्चे को क्या करता है? प्यार देता। कोई बच्चा दोषी नहीं है। बाबा की दृष्टि में, परमात्मा की दृष्टि में कोई दोष नहीं। और हम देखने वाले में दोष देखते रहते, उसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है, उसमें। बाबा नहीं देखता किसी में कोई कमी है, नहीं। बाबा हर आत्मा को निर्दोष देखता है, किसी का दोष है ही नहीं। भाई जी बाबा सिनेमा देख रहा ना, दिक्कत ये है बाबा के हमारे तरफ नहीं, सिनेमा देखता नहीं है वो। नहीं, बाबा सिनेमा देख रहा, बाबा के लिए सिनेमा ही है ना सारी स्टेज। बाबा को जो कर रहा रोल सही कर रहा है। नहीं, बाबा सिनेमा नहीं देखते भाई जी, क्योंकि बाबा सिनेमा देखे तो भावनाओं में आ सकता है। वो सिनेमे की तरह देख रहे हैं। हाँ, मतलब मेरे सिनेमा की तरह देखना माना कि ये सब आत्माएं अपना रोल प्ले कर रही हैं। हाँ, वो केवल रोल देख रहा है बाबा। वो कहते हैं ये रोल है इनका, ये कर्म क्षेत्र पर आए हैं, ये अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तभी तो वो निर्दोष मानता है। हाँ, परमात्मा तो किसी भी देखने लगता फिर तभी वो न्याय कर पाता है, तभी हर आत्मा को न्याय मिलता है। नहीं, न्याय सब तो हटा, न्याय कहाँ हुआ? न्याय तो हटा दे सब, न्याय तो बचा ही नहीं ना। हाँ, न्याय देखो, अब न्याय कहाँ बचा भाई, जब कोई निर्दोष कोई दोषी है ही नहीं, सब अपना रोल प्ले कर रहे हैं, तो कहाँ कोई दोषी होगा? जिन्होंने समझने का प्रयास किया कि ये गलत किया, ये ठीक किया, और वो ये कहते हैं जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा होगा, न्याय पर ही तो है। जिन्होंने समझा नहीं, जिसने समझा उसने ही ये लाइन लिखी, जो हुआ अच्छा हुआ, न्याय हुआ है ना। किसी के साथ अन्याय हुआ है क्या? अन्याय तो होता ही नहीं ना भाई। हाँ, अन्याय होता ही नहीं, होता ही नहीं ना। तो याद न्याय प्यार तो बाबा न्याय कब सबको तब देगा देते जब अन्याय हैं। होगा। बाबा भाई न्याय तभी जिंदा होगा ना। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, कभी भी मिथ्या अहंकार नहीं आना चाहिए। बाप कहते हैं खबरदार रहना, रथ का भी रिगार्ड रखना है। इस द्वारा ही तो बाबा सुनाते हैं। इसने तो कभी गाली नहीं खाई, सब प्यार करते थे। अभी तो देखो कितनी गाली खाते हैं, कई ट्रेटर बन भगंती हो जाते हैं, फिर उनकी गति क्या होगी? फेल होंगे ना। बाप समझाते हैं माया ऐसी है, इसलिए बहुत खबरदारी रखते हो। माया किसको भी छोड़ती नहीं, सब प्रकार की आग लगा देती है। बाप कहते हैं मेरे सब बच्चे कामचिता पर चढ़ काले कोयले बन गए हैं। सब तो एक जैसे नहीं,
होते, ना सबका एक जैसा पाठ होता है। इनका नाम ही है वैशाल्य। कितनी बार कामचिता पर चढ़े होंगे। रावण कितना जबरदस्त है, बुद्धि को ही पतित बना देता है। यहाँ आकर बाप से शिक्षा लेने वाले भी ऐसे बन जाते हैं। बाप की याद बिगर क्रिमिनल आंखें कभी बदल नहीं सकती। इसलिए सूरदास की कहानी है तो बनाई हुई बात, दृष्टांत भी देते हैं। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, अज्ञान माना अंधियारा। कहते हैं ना, तुम तो अंधे अज्ञानी हो, अब ज्ञान है गुप्त। इसमें कुछ बोलने का नहीं है, 1 सेकंड में सारा ज्ञान आ जाता है। सबसे इजी ज्ञान है, फिर भी अंत तक माया की परीक्षा चलती रहती है। इस समय तो तूफान के बीच में है, पक्के हो जाएंगे, फिर इतना तो तूफान नहीं आएंगे, गिरेंगे नहीं। फिर देखना तुम्हारा झाड़ कितना बढ़ता है। नामाचार तो होना ही है, झाड़ तो बढ़ता ही है। थोड़ा विनाश होगा, तब फिर बहुत खबरदार रहेंगे। फिर बाप की याद में एकदम चटक जाएंगे, समझेंगे टाइम बहुत थोड़ा है। बाप तो बहुत अच्छा समझाते हैं, आपस में बहुत प्यार से चलो, आंख नहीं दिखाओ। क्रोध का भूत आने से शक्ल ही एकदम बदल जाती है। तुमको तो लक्ष्मी नारायण जैसी शक्ल वाला बनना है। एम ऑब्जेक्ट सामने है, साक्षात्कार पिछाड़ी को होता है जब ट्रांसफर होते हैं। जैसे शुरू में साक्षात्कार हुए, ऐसे अंत समय में भी बहुत पार्ट देखेंगे। तुम बहुत खुश हो रहेंगे। मिर्वा मौत, मलुक का शिकार, पिछाड़ी में बहुत सीनरी देखनी है। तब तो फिर पछताएंगे भी ना, हमने ये किया। फिर उनकी सजा भी बहुत कड़ी मिलती है। बाप आकर पढ़ाते हैं, उनकी भी इज्जत नहीं रखते तो सजा मिलेगी। सबसे कड़ी सजा उनको मिलेगी जो विकार में जाते हैं या शिव बाबा की बहुत गुलामी करते हैं, निमित्त बनते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है, स्थापना में क्या क्या होता है। तुम तो अभी देवता बनते हो ना। सतयुग में असुर आदि होते नहीं, ये संगम की ही बात है। यहाँ विकारी मनुष्य कितना दुख देते हैं, बच्चियों को मारते हैं। शादी जरूर करो। स्त्री को विकार के लिए कितना मारते हैं, कितना सामना करते हैं। कहते हैं सन्यासी भी रह ना सके। ये फिर कौन है जो पवित्र रह दिखाते हैं। आगे चल समझेंगे भी जरूर, सिवाय पवित्रता के देवता तो बन नहीं सकते। तुम समझाते हो हमको इतनी प्राप्ति होती है, तब छोड़ा है। भगवानोवाच काम जीते जगत जीत। ऐसा लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो क्यों नहीं पवित्र बनेंगे। फिर माया भी बहुत पछाड़ती है। ऊंची पढ़ाई है ना, ऊंची पढ़ाई है ना। बाप आकर पढ़ाते हैं, ये सिमरण अच्छी रीति बच्चे नहीं करते हैं तो फिर माया थप्पड़ लगा देती है। तो माया क्या करती है, थप्पड़ लगा देती है। माया अवज्ञाएं भी बहुत कराती है, फिर उनका क्या हाल होगा। माया ऐसा बेपरवाह बना भाई देती जी, हाँ जी। ये माया परिस्थिति है ना। माया कुछ नहीं है, माया नहीं है जो, और हमारे अंदर जो ज्ञान खत्म हो जाता है उसे माया कहा जाता है, जिसे अज्ञानता कहा जाता है। इसलिए अज्ञानता को भी माया कह देते हैं। जब हमारे अंदर शांति खत्म हो जाती है, अशांति आ जाती है, अशांति को माया कह देते हैं। उस अशांति में क्रोध आ जाता है तो क्रोध को भी माया रावण कह देते हैं। परंतु माया का एक्चुअल मतलब है नहीं है जो हमारे अंदर ज्ञान का अभाव हुआ, प्रेम का अभाव हुआ, शांति का अभाव हुआ, वो माया है। फिर उनका क्या हाल होगा। माया ऐसा बेपरवाह बना देती है, अहंकार में ले आती है। क्योंकि ज्ञान चला गया
तो ज्ञान ना होने के कारण सही समझ नहीं मिलती, तो अहंकार में ले आती है। बात ही मत पूछो, नंबरवार राजधानी बनती है। हर एक जितना पुरुषार्थ करता है वैसी राजधानी उसके लिए बनती है। तो कोई तो कारण होगा ना, कोई कारण से बनेगी। अभी तुमको पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का ज्ञान मिलता है तो कितना अच्छी रीति ध्यान देना चाहिए। अहंकार आया, ये मरा। माया एकदम वर्थ नॉट ए पेनी बना देती है, एकदम खोटा सिक्का बना देती है। बाप की अवज्ञा हुई तो फिर बाप को याद कर नहीं सकते। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, आपस में बहुत प्यार से चलना है। कभी भी क्रोध में आकर एक दो को आंख नहीं दिखानी, एक दो को आंख नहीं दिखानी है। बाप की अवज्ञा नहीं करनी है, बाप की अवज्ञा नहीं करनी है। पास विद ऑर्डर बनने के लिए पढ़ाई बुद्धि में रखनी है। चैतन्य लाइट हाउस बनना है। दिन रात बुद्धि में ज्ञान घूमता रहे, दिन रात बुद्धि में ज्ञान घूमता रहे। वरदान ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से हर कार्य को सहज करने वाले सदा अटल निश्चय बुद्धि भाव, सदा अटल निश्चय बुद्धि भाव। हम सबसे श्रेष्ठ ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से सब कार्य करने वाले हैं। यह इतना अटल निश्चय हो जो कोई टाल ना सके। इससे कितना भी कोई बड़ा कार्य करते अति सहज अनुभव करेंगे। जैसे आजकल साइंस ने ऐसी मशीनरी तैयार की है जो कोई भी प्रश्न का उत्तर सहज ही मिल जाता है, दिमाग चलाने से छूट जाते हैं। ऐसे ऑलमाइटी अथॉरिटी को सामने रखेंगे तो सब प्रश्नों का उत्तर सहज मिल जाएगा और सहज मार्ग की अनुभूति होगी। तो क्या होगा? सहज मार्ग की अनुभूति होगी। स्लोगन, एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को भी परिवर्तन कर देती है, परवश स्थिति को भी परिवर्तन कर देती है। अव्यक्त इशारे, इस अव्यक्त वास में बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। ब्राह्मण जीवन का मजा जीवन मुक्त स्थिति में है। न्यारा बनना अर्थात मुक्त बनना। संस्कार के ऊपर भी झुकाव नहीं। क्या करूं, कैसे करूं, करना नहीं चाहते थे लेकिन हो गया। ये है जीवन बंध बनना, ये है जीवन बंध बनना। इच्छा नहीं थी लेकिन अच्छा लग गया। शिक्षा देनी थी लेकिन क्रोध आ गया। ये है जीवन बंध स्थिति। ब्राह्मण अर्थात जीवन मुक्त। कभी भी ऐसे किसी बंधन में बंध नहीं सकते, कभी भी ऐसे किसी बंधन में बंध नहीं सकते। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल
आरटीआई या टेलीग्राम करें 9650692270 पर, केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।